कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 12। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आज ये पूरा कंप्लीट होगा हमारा चैप्टर 12, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं बच्चों, 12A और 12B। 12A क्या कहती है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, और 12B कहती है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है बच्चों कि किसी चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े और किसी चीज के कम होने से कोई दूसरी चीज कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या है, हमने 20 रुपीज के बनाना खरीदे, 4 बनाना आए। अगर हम 40 रुपीज के बनाना खरीदें तो आई थिंक कुछ बनानाज हम ज्यादा खरीद पाएंगे। अगर अमाउंट बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, अमाउंट घटेगा तो क्वांटिटी घटेगी। इसको कहते हैं बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में जो खाना है वो 10 लोगों के लिए, फॉर 10 पीपल ऑफ माई फैमिली इट इज सफिशियंट फॉर ए 1 मंथ। कि मेरे घर में जो खाना अवेलेबल है वो मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए 1 महीने के लिए सफिशियंट है। अगर 5 मेंबर और आ जाएं, कुछ रिलेटिव्स मेरे घर पे आ जाएं, तो वो ही खाना जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब कि यहां पे नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुआ और जो फूड अवेलेबल था, जो खाना अवेलेबल था मेरे घर में, वो कम चलेगा। इसको कहते हैं बच्चों हम इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं अगर किसी काम को 4 लोग 3 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 4 लोग 3 दिन में कर रहे हैं, अगर मैंने 10 लोग लगा दिए तो वो काम बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा बच्चों। और अगर एक आदमी से कह दिया भैया 2 को छुट्टी पे भेज दिया और एक इंसान को काम पे लगा दिया, तो वो एक आदमी धीरे धीरे उस काम को कई दिन में कंप्लीट करेगा। इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हमारे पास यहां पे एक टेबल है बच्चों। वो टेबल क्या कहती है हमारी, वो टेबल कहती है ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो इन ईच वन फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनल और नॉट। हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 3 और 5। मेरे पास 2 वैल्यूज हैं 3 और 5। देन मेरे पास क्या है बच्चों, देखिए 3 और 5। वाई की लाइन में मेरे पास वैल्यूज क्या है बच्चों, 3 एंड 15, 9 एंड 15, 9 एंड 15। फिर दोबारा से मैं एक टेबल और क्रिएट कर देता हूं बच्चों। यहां पे 3 और 5 था, 3 और 8, देन 9 एंड 24, 9 एंड, बच्चों यहां पे क्या लिया मैंने, 3 और 8 को, और फिर क्या लिया मैंने 9 और 24 को। देन बच्चों क्या कर देता हूं मैं, इसको पहले इन वैल्यूज को इन टेबल्स में मैं इंसर्ट कर देता हूं, फिर मैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। देन 3 एंड 11, 3 एंड 11, और y क्या लेता हूं बच्चों मैं, 9 एंड 33, 9 एंड 33। एक और भी टेबल है मेरे पास 326, 978। पहले बच्चों मैं इस टेबल को फिल कर लेता हूं, 326, 9 एंड 78। अब मैं इन चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों आपको प्रॉपर वे में यहां पे दिखाता हूं। मुझे चेक करना है, चेक वेदर गिवन जो x और y की जो वैल्यूज हैं वो मेरी किस में बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। मैंने यहां पे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो पहली एक टेबल है, यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हेयर x1 अपॉन x2, जो x की पहली वैल्यू थी बच्चों उसको मैंने x1 कहा है और दूसरी वैल्यू को मैंने x2 कहा है। तो x1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, मेरे पास 3 अपॉन 5, एंड y1 अपॉन y2 क्या है बच्चों, देखिए 9/15। 9/15 को बच्चों हम रिड्यूस करेंगे, 3 3 जा 3 5 जा, मेरे पास क्या आया 3/5। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। तो बच्चों हमारा आंसर क्या बनेगा, देयरफॉर x एंड y वेराइज
डायरेक्टली। बच्चों इनका क्या होगा, जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन होगा। क्यों होगा बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि जैसे 3 हमारा क्या बना, जो 3 का 9 बन गया तो 5 का 15। आप ऐसे भी देख सकते हो, सॉल्यूशन करने का तरीका ये है। देखिए बेटा 3 का ट्रिपल हो रहा है, 5 का भी ट्रिपल हो रहा है, 8 का भी ट्रिपल हो रहा है, 11 का भी ट्रिपल हो रहा है, 26 का भी ट्रिपल हो रहा है। तो ये सभी डायरेक्ट वेरिएशन में, लेकिन प्रॉपरली सॉल्व करने का तरीका बच्चों हमारे पास यहां पे है। हम सेकंड जो इसमें यहां पे दे रखा था वो क्या है, अगेन वही पार्ट, x1 अपॉन x2 बच्चों क्या आया मेरे पास 3:8 एंड y1 अपॉन y2 क्या आया बच्चों 9/24। 3 3 जा, यहां से क्या करते हैं बच्चों, कलर चेंज करते हैं, 3 3 जा 3 8 जा। यहां पे अब अगेन क्या आया बच्चों मेरे पास 3/8। सेम यही लाइन यहां पे बच्चों कॉपी होने वाली है। कौन सी, मैं इसको क्या कर देता हूं, बार बार कॉपी ना करके मैं इसको क्या बना लेता हूं बच्चों, यहां पे इंसर्ट कर लेता हूं, सो दैट कि मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े। मैंने इसको क्या किया, इंसर्ट। इंसर्ट ये हो गया बच्चों देखिए, और मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इसको क्या कहा, यहां पे मिल गया मुझे मेरा आंसर। और वो क्या है यहां पे देखिए बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x1 इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, देयरफॉर x एंड y वेराइज इनवर्सली। देखते हैं बच्चों अगले पार्ट्स में हमारे पास क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टेबल यहां पे क्रिएट करके बैठा हूं। देखिए बच्चों यहां पे अगेन थर्ड पार्ट क्या कहता है, x1 अपॉन x2 क्या आया बच्चों 3/11, y1 अपॉन y2 क्या है बच्चों देखिए 9/33। 9/33 बेटा कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 3 11 जा, 3/11 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अगेन वही क्वेश्चन बच्चों क्या बना हमारे पास, यहां पे हमने इसको क्या किया, क्लोन किया, और ये क्या आ गया मेरे पास इसका अगेन सेम आंसर। सेम वे में बच्चों मैंने आपको थर्ड टेबल जो थी उसका आंसर यहां पे प्रोवाइड किया। देखते हैं बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, एक फोर्थ टेबल भी हमारे यहां पे क्रिएट हो रही है। और फोर्थ टेबल क्या कहती है, अगेन x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 3/26, 3/26 एंड y1 y2 क्या आया बच्चों 9/78। 3 3 जा 3 2 जा 3 6 जा, यहां पे भी क्या है बच्चों 3/26 कि जो x1 और x2 का रिलेशन है वो ही रिलेशन क्या आ रहा था बच्चों हमारे पास यहां पे y1 और y2 का रिलेशन आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों यहां पे इसका ये भी हमारा क्या आ गया सेम आंसर। आप चाहो तो इसको मैं मूव करके क्या कर सकता हूं बच्चों, एक ही फ्रेम पर इसको मैं लेके आ सकता हूं और आपको इसका एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन यहां पे आपको क्या होगा बच्चों, यहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि हमने हर एक रेशो को चेक किया और वो रेशो क्या निकल के आई बच्चों, हमारे पास वो रेशो सेम निकल के आई। तो बच्चों ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी टाइप से हमारा। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या आता है। पहले यहां से मैं क्या कर लेता हूं, एक क्रॉप बना लेता हूं क्योंकि इसका आंसर मुझे दोबारा भी मुझे इसका आंसर चाहिए होगा। ये मैंने क्या किया बच्चों, यहां से मैंने इसको सेव कर दिया सो दैट कि ये मेरा अगले पेज पे मैं इसको यहां पे अगेन मैंने एक टेबल क्रिएट किया बच्चों। देखिए यहां पे क्या टेबल है मेरे पास, वैल्यूज यहां से मैं लेता हूं। देखिए बच्चों यहां से x1 और x2 ये वैल्यूज है मेरे पास 2 पॉइंट, कलर चेंज करते हैं बच्चों एक बार, 2.5 एंड x2 कितना है 4 और 10 और 16। बेटा दूसरे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 2.5 का 4 टाइम्स होता है 10, 4 का 4 टाइम्स होता है 16, 7.5 का 4 टाइम्स होता है बच्चों 30, 10 का 4 टाइम्स होता है 40 और 14 का 4 टाइम्स होता है 42। ये बिल्कुल बच्चों क्या हो रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे, लेकिन हमें क्या करना है, अपना आंसर देना है। अब क्या लेंगे हम यहाँ पे
2.5 और 7.5, देन हमारे पास क्या आया 10 और 30, देन क्या आएगा बच्चों, पहले हमने क्या किया है, हम पहले 2.5 और हमने यहां पे क्या लिया बच्चों, देखिए 2.5 एंड देन हमारा 7.5 आ गया, देन आएगा 10 और फिर क्या आएगा बच्चों 10 और 40, 10 और 40, एक और टेबल रह रही है बच्चों हमारे पास 2.5 और 10, 14 और 42, 2.5 और 14 और 10 और सॉरी हमारे पास क्या था बच्चों 14 और 42, और ये एक बार क्लियर कर लेते हैं क्या वैल्यूज थी हमारी, 2.5 और 14, 10 और 42, 10 और 42। बच्चों यहां पे देखिए वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे, सेम प्रोसीजर हमें यहां पे फॉलो करना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। हमने जैसे बेटा स्टार्टिंग में किया था हम वो ही यहां पे क्या करने वाले हैं। अब यहां देखिए बच्चों लाइन मैंने यहां पे इंसर्ट की, हेयर एक्स की जो दोनों वैल्यूज थी बच्चों उनको मैंने लिया 2.5 अपॉन 4, डेसिमल को रिमूव किया, 5 5 जा 5 8 जा, बच्चों क्या आया मेरे पास 5 अपॉन 8, y1 अपॉन y2, y1 बच्चों 10 अपॉन 16, 2 5 जा 2 8 जा, अगेन 5 अपॉन 8। बच्चों देखिए क्या आया यहाँ पे हमारा वही आंसर, कौन सा जो अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे एक इमेज क्रिएट की थी, कौन सी जो इमेज हमने क्रिएट की थी वो क्या कहती है बच्चों हमारे पास, ये रही हमारी इमेज, एन इमेज सेज, तो ये क्या है बच्चों यहाँ पे देखिए, तो हमारा क्या है एक्स वाई और वाई टू हमारा क्या है सेम है। देखिए बच्चों क्योंकि हमारे दोनों रेशो सेम है तो हमारे एक्स और वाई क्या है वेराइज। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या करते हैं हम, सेकेंड पार्ट जो हमारा है इसी क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पे x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 7.5, डेसिमल से डेसिमल 25 बन जा 25 3 जा 1 अपॉन 3, y1 अपॉन y2 क्या आया बच्चों हमारे पास 10/30, 0 से 0 कैंसिल 1/3। यहाँ पे भी बच्चों क्या है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कर लेते हैं इस इमेज को क्लोन करते हैं बेटा इसका, और क्लोन को क्या कर देते हैं यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वही आंसर आ रहा है कौन सा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है एक और, इसका थोड़ा सा मूव करते हैं और अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन 10, डेसिमल को रिमूव किया बच्चों क्या आ गया 10, 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा इट मींस 1/4 एंड y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू 10/40। यहां पे भी बच्चों क्या आया मेरे पास 1/4 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगेन क्या करते हैं बच्चों क्लोन निकालते हैं और अपना आंसर यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं बच्चों इसका एक फोर्थ पार्ट भी है। हमने क्या किया सेम प्रोसीजर फॉलो किया, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू 2.5/14, डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 लिया बेटा, 5 5 जा 5 2 जा इट मीन 5/28, 5/28 5/28 आई थिंक सो। और देन y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू 10/42। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे कोई डाउट आ रहा है बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों यहां पे क्या आ रहा है 2 5 जा 2 से 21, 5/21 हेयर x1 अपॉन x2 इज नॉट इक्वल टू y1 अपॉन y2, सो x एंड y आर नॉट
वेराइज प्रोपोर्शनल, वेराइज डायरेक्टली, वेराइज तो बच्चों यहां पे क्या है, अगर हर कोई, देखिए क्वेश्चन में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि ये भैया कुछ कुछ तो वेराइज हैं, कुछ वेराइज नहीं है, उसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। तो यहां पे क्या हुआ हमारा कि हमारी कुछ टेबल्स तो क्या कर रही थी, यहां पे डायरेक्टली वेराइज कर रही थी, कुछ यहां पे टेबल्स क्या हैं, डायरेक्टली वेराइज नहीं कर रही। सो दैट तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा डायरेक्ट वेरिएशन में कंसीडर नहीं किया जा रहा। Therefore, this table is not varies directly। अगर हमारे पास सिर्फ इन दो नंबरों का वेराइज पूछा जाए कि इनका जो प्रोपोर्शनलिटी है वो डायरेक्टली है नहीं है, तो वो यस, इसका यस, यहां पे यस, लेकिन यहां पे नो है। तो मैं इसके लिए जो थर्ड पार्ट है उसमें मैं एक और चीज यहां पे आपको समझाता हूं, तो उससे आपको थोड़ा सा इस मेथड को यूज ना करके मैं दूसरा मेथड यहां पे यूज करने वाला हूं। हेयर यहां पे देखिए बेटा x अपॉन वाई क्या आ रहा है, 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड में क्या आ रहा है बेटा, 7/21 विच इज इक्वल टू 1/3। थर्ड में क्या आ रहा है, x अपॉन वाई 9/27 विच इज इक्वल टू 1/3। थर्ड में क्या आ रहा है बच्चों, x अपॉन वाई 15/60 विच इज इक्वल टू 1/4। और लास्ट में क्या आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास एक और भी है, 18/x अपॉन वाई 18/72 विच इज इक्वल टू 1/4। एंड लास्ट में क्या है बच्चों, 25/75 विच इज इक्वल टू 1/3। देखिए कुछ वेरिएशंस क्या है यहां पे, कुछ रेशो सेम हैं और कुछ रेशोज सेम ये डिफरेंट हैं। तो यहां पे क्या है, जो टोटल आंसर जो पूछा जा रहा है, हेयर x एंड y आर नॉट वेराइज डायरेक्टली। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आपको तीनों पार्ट में से एक अलग मेथड यूज किया है, मैंने यहां x और y का डायरेक्ट किया है, और उससे पहले क्या किया था, जैसे कि इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं पूरा चैप्टर इसी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूं।